श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 28 मई दूसरे दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 मई से 2 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही अधिक रोचक जानकारियाँ दी हैं, साथ ही गुरुजी ने बहुत अच्छे और रोचक पत्र पढ़े हैं और साथ में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है जो कि माता अशोक सुंदरी के स्थान वाला उपाय है। उपाय कैसे करना है, कब करना है, यह हम आपको वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं ताकि उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। आज 28 मई दूसरे दिन की समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर हम भोलेनाथ का संपूर्ण दर्शन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि शिव महापुराण की कथा कहती है भोलेनाथ के जो शीश है वह पर्वत है, नयन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली ज्योति है और भगवान का हृदय जो है वह संपूर्ण ब्रह्मांड भोलेनाथ अपने हृदय में विराजमान किए हुए हैं। और भोलेनाथ का जो उदर है उनका दर्शन करने से हमें यह ज्ञात होता है कि जगत का भरण पोषण महादेव के द्वारा ही किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। नीता यादव जी महासमुंद से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे को 5 वर्ष की आयु में से आँख से दिखना बंद हो गया था। आँख के अंदर की पुतली सफ़ेद हो गई थी। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चों की आँख में लगा देती पर मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर आपने शिवरात्रि की रात्रि का 12 बजे वाला जो शहद वाला उपाय बताया था वह मैंने किया और आज मेरा बेटा अपनी आँखों से देख सकता है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब हम अपने हाथ का स्पर्श करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं तो वह बात माता अशोक सुंदरी के माध्यम से माता पार्वती और भोलेनाथ तक वह बात पहुंच जाती है और वह हमारी बात अवश्य सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप विषम परिस्थिति में होते हैं तो आपको 3 जगह जाना चाहिए। पहला है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना होता है, दूसरा है बेलपत्र की वृक्ष की मिट्टी का स्पर्श करना होता है, तीसरा है घर की नारी, माँ, दादी, इनके पास बैठकर आपको विषम समस्या उनके सामने बोलना है, प्रकट करना है। आपकी विषम परिस्थिति आपसे दूर निश्चित हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मेरा एक निवेदन है, जो भी कथा सुन रहा है जरा विचार जरूर करिएगा। आपके घर के पति, आपके घर का कोई पुरुष, आपके घर का कोई पिता, आपके घर का कोई दादा हाथ में अगर जहर की पुड़िया लेकर खड़ा है और वह खाने को हो रहा है तो क्या आप उसे मना करोगे या नहीं? हाँ, बिल्कुल मना करोगे कि जहर मत खाओ। ऐसा करना बहुत गलत है क्योंकि घर का कोई व्यक्ति विष पीता है, जहर खाता है तो वह स्वयं को ही नष्ट नहीं करता बल्कि वह अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। ललिता साहू जी भिलाई से पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, 21 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव की कृपा से संतान का सुख हुआ है। सभी डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह इलाज कराया पर बच्चेदानी में कमी बता दी गई। 21 साल बाद पहली बार आपकी शिव पुराण कथा सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया पर मुझे लाभ नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी, फिर भी लाभ नहीं हुआ। इसके बाद तीसरी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका यादव जी रायपुर से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 10 वर्ष हो गए थे। 10 वर्षों तक मैं बाबा के द्वार तो नहीं गई, बाकी सब जगह गई। 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा था, वह मैंने किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा था, मैंने सब किया पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। मैंने सोचा कि बहुत सी गलतियां मैंने कर दी होगी पशुपतिनाथ व्रत में या फिर अन्य उपायों में, इसलिए बाबा मेरी झोली नहीं भर रहे हैं। फिर मैंने प्रत्येक 3 माह के अंतराल में पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू कर दिया। मंदिर में जाकर जल चढ़ाती, मंदिर में साफ सफाई का कार्य करना शुरू कर दिया। 1 साल मैंने इंतजार किया और इंतजार करते 1 साल निकला था। बाबा की कृपा से मेरे घर में 2023 में संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं और एक विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसके बाद अगली शिव पुराण कथा जो कि सोलापुर महाराष्ट्र में 6 जून से होने वाली थी पर किन्हीं कारणों से वह कथा कैंसिल हो गई है। और गुरुजी ने कहा, पता नहीं छत्तीसगढ़ वालों ने भोलेनाथ को कैसा जल चढ़ाया है। छत्तीसगढ़ वालों को एक और शिव महापुराण कथा मिल गई है, एक के बाद एक तीसरी शिव महापुराण कथा जो होने वाली है 16 जून से 24 जून तक गंडई छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अंबिका बाई जी महासमुंद से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा
कहता है कि क्या कथा सुनने से बाबा सुनते हैं, मंदिर जाने से बाबा सफलता प्रदान कर देते हैं। तो मैंने कहा मंदिर भी जाऊंगा और कथा भी सुनूंगा, अब देखता हूँ बाबा मुझे सफलता प्रदान करते हैं कि नहीं। मेरे बेटे ने रोज़ मंदिर जाना शुरू किया, कथा सुनना शुरू किया, इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा और मेरे बेटे का चयन हो गया है। आज वह इंडियन आर्मी में नौकरी कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बहुत सुंदर लाइन आप सभी के सामने प्रकट की है, जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रही है। इस प्रकार हैं। गुरुजी ने कहा, अमीर को रोते देखा है, गरीब को रोते देखा है, पर केवल शंकर का भक्त ऐसा है जिसे इस कली काल में मुस्कुराते देखा है। आपको यह लाइन कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। कामेश्वर चौहान जी दुर्ग से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं वेल्डिंग का काम करता हूं और लोहे की कटिंग का कार्य करते समय वेल्डिंग का लोहे का एक टुकड़ा मेरी आंख के अंदर चला गया। 7 साल से इलाज कराते कराते थक गया था, पर वह लोहे का टुकड़ा बाहर नहीं निकला। आंख पक गई, मवाद निकलती रही। 2 ऑपरेशन हुए पर वह सफल नहीं हुए। आंख से मवाद निकलना बंद नहीं हुआ। इसके बाद गुरुजी मैं बताना चाहूँगा, 2022 में मैंने आपकी पहली बार शिवपुराण कथा सुनी, मंदिर में जाना शुरू किया, सीहोर का रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके अपनी आंखों में लगा लेता। जो सालों में नहीं हुआ वह घाव बाबा ने 15 दिनों में भर दिया। आंख ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी पर केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, ना ही केतकी के पुष्प को लेकर आपको कभी भी भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सरिता जी रायपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 3 साल पहले मेरी मम्मी की हालत ख़राब हो गई। ना उठ पाती थी, ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, बिस्तर में ही उनका सब करना पड़ता था। 3 साल निकल गए, डॉक्टर को दिखाते दिखाते डॉक्टर ने कहा अब इनका इलाज नहीं किया जा सकता, यह ऐसी ही रहने वाली हैं। पड़ोसी के कहने पर शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और जल और बेलपत्र माता को देना शुरू किया। बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा आप ही कृपा करें, अब कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी अमलेश्वरी शिव महापुराण कथा में स्वयं चलकर आई हैं और बाबा की कथा श्रवण कर रही हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी हमने आपसे कहा है कि कितनी ही विषम परिस्थिति आ जाए, उस विषम परिस्थिति में एक नारी, एक स्त्री जिन्हें आप विषम परिस्थिति के बारे में बताते हैं, तो वह उस परेशानी से बाहर निकालने का हल आपको अवश्य बताती हैं। आपको अपने घर की नारी, स्त्री या फिर बड़े बुजुर्गों को अपनी परेशानियां अवश्य बताना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप नारी को, घर की स्त्री को अपनी बात, अपनी परेशानी, अपनी विषम परिस्थिति जिसमें आप फंसे हुए हैं वह नहीं बता सकते हैं, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में जो सरल उपाय बताया है वह हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। गुरुजी ने कहा, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए अपने मन की बात बोल देना है। ऐसा करने से आपकी विषम परिस्थिति निश्चित दूर हो जाती है। पर यह उपाय आपको एक विशेष तरीके से करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताया है। गुरुजी ने कहा, आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श करना है, मतलब आप अंगूठे और आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसका स्पर्श नहीं करना है। बीच की 3 उंगलियों का स्पर्श आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर करना है। और स्पर्श करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्पर्श करना है और अपनी मन की बात भोलेनाथ से बोल देना है। हाथ का स्पर्श इसके बाद आपको अपने हृदय में कर लेना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। मात्र इतना ही करना है। कितनी ही बड़ी विषम परिस्थिति में आप क्यों ना फंसे हो, उससे आप बाहर आ जाते हैं। गुरुजी ने कहा, इस उपाय के अंतर्गत जल चढ़ाना या ना चढ़ाना वह आपके ऊपर है, क्योंकि वह जल चढ़ाना इसमें आवश्यक नहीं है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो नहीं किया है, जिसमें हम भोलेनाथ से जुड़े हुए सुंदर सुंदर मैसेज, भजन की जानकारी के साथ साथ रोजाना की तिथियों की भी जानकारी देते हैं, तो उसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।